प्रिय भक्तगणों, आज आपको बृहस्पति भगवान के पूजा पाठ के विधि विधान और कथा का स्मरण कराने जा रही हूँ। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं, जिसे करने और सुनने मात्र से दरिद्रता दूर होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। आइए जानते हैं बृहस्पति भगवान का पूजा पाठ का क्या विधान है और इसकी कथा किस प्रकार है। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं, जिन्हें मनुष्य को ध्यान पूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को सुने या पढ़े। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़के। इसके बाद पूजा घर में श्रीहरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंधपुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चनागुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। विविधार्थिहराचिन्त्य देवाचार्य नमोस्तुते मंत्र का जप करें। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। यह इस प्रकार से है कि प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजन करती थी और न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मन कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था।
3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है, ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा आ और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश दिया, तब रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो दासी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बात बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर रानी की बहन अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं गुरुवार व्रत कर रही थी, जब तुम्हारी दासी गई तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, हमारे घर खाने को अनाज नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने अपनी सभी बातें रानी को बता दी। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन की आग्रह से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो उन्हें सचमुच एक अनाज से भरा घड़ा मिला। ये देख दासी को बहुत हैरानी हुई। उसने रानी को सब बता दिया और कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम व्रत करते हैं, क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछने जाए, ताकि हम भी गुरुवार व्रत कथा करें। तब रानी की अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने एवं व्रत के दौरान पीला भोजन ही करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 1 सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर व्रत का सामान लेकर आई, फिर केले की जड़ एवं विष्णु भगवान की पूजन कर कथा सुनी। दोनों ने व्रत तो कर ली, अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था इसलिए गुरु भगवान खुश थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। ऐसे ही रानी और दासी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, जिसके बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी रानी से बोली, देखो तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी, इसलिए तुम्हें कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है।
बहुत ही मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान करना चाहिए और आपको भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु के रूप में लकड़हारे के पास आए और बोले कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने अपनी साधु को अपनी संपूर्ण दशा सुनाई। तब साधु ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम पहले से ज्यादा धनवान हो जाओगे। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा करो, इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्का से केला के पेड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन और व्रत कथा करो, जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को दुखी देखा है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाना, तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा भोजन भी कर लोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा सामान लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने घर में भोजन नहीं बनाने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि जो भी राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहा, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की है, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर, गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पतिवार की कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। उससे राजा बृहस्पति देव की कथा किया। उस रात बृहस्पति भगवान उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न के बाद राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार लटका देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी एवं सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को लौट गया।
जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं दिखी। तब राजा ने नगर वासियों से पूछा कि यह किसने बनवाया है, तो सभी ने रानी का नाम लिया। यह सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा, है दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, यह सब धन संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि हर दिन गुरु भगवान का व्रत करेगा और दिन में 3 बार कहानी कहेगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजन विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब कुछ ने कहा, लो हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन किसान नहीं माना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई तब उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा लौटकर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन के भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा जाकर अपनी कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी थी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, है भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। राजा दुखी मन से नगर को लौटा और रानी को सब बात बता दिया। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, है राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ।
9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं। इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी और जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, कथा पढ़ता है, सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, गुरु भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो भगवान का निरादर होता है। हमें उम्मीद है बृहस्पति देव की ये व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।